नमस्कार, मैं अभयदेव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप देख रहे हैं जन आंदोलन चैनल। साथियों, जन आंदोलन चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, इसको शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर व्यक्त करिएगा। आज जो वीडियो मैं आपको लेके आया हूं, एक और साजिश का खुलासा, सहारा प्रबंधन तंत्र की रणनीति के हिस्से का खुलासा करना चाह रहा हूं। और वो सीधे आपसे नाता रखता है, वास्ता रखता है और आने वाले जो आपके पैसे हैं उसके भुगतान से को सीधे प्रभावित करता है। हमने देश भर के निवेशकों से कहा था कि जो सहारा सेबी के द्वारा पैसे निकाल करके केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी को दिया गया था 5,000 करोड़ रुपए, उसके लिए बाकायदा देश की गवर्नमेंट ने पोर्टल लॉन्च किया था। अमित शाह और सहारा प्रबंधन तंत्र की एक कूट रचित साजिश का पर्दाफाश होता दिख रहा है, जो साफ साफ आपके पास तमाम सूचनाओं के द्वारा आ रहा है। आपको मालूम है कि देश भर के लगभग 99% लोगों के भुगतान के लिए दिए गए आवेदन मिसमैच करके आ रहे हैं। यानी वो आवेदन जो आपने प्रस्तुत किया था, वो आवेदन अब ये लिख के आ रहे थे कि आपका डाटा सहारा प्रबंधन के द्वारा दिए गए डाटा से मैच नहीं खा रहा। वो भी एक साजिश का हिस्सा था। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी साजिश है और वो मिसमैच क्यों नहीं हो रहा? मिसमैच हो गया था और सहारा प्रबंधन तंत्र ने जानबूझ के वो सूची नहीं दी थी। तरह तरह की बातें हम लोगों ने भी कयास लगाए थे, लेकिन दोबारा एक प्रपत्र आपसे भराया जा रहा है और उस प्रपत्र को भरवा करके आपका दावा अप्रूव किया जा रहा है। ऐसी कुछ सूचनाएं और ऐसे कोई तमाम कंप्यूटर्स में और तमाम सोशल साइटों में लोग अपने डाल रहे हैं और उस पर आपका हस्ताक्षर करवाया जा रहा है। भुगतान तो आपका आ जाएगा। अच्छा, भुगतान आ जाएगा, बड़े खुश हो जाएंगे, पैसे का भुगतान होने लगेगा, लेकिन बहुत गहरी साजिश है। इस साजिश का सीधा असर आपके पैसे पे पड़ेगा। भारत की सरकार आपको प्रथम पायदान पे जिन लोगों ने अपने दावे प्रस्तुत किए हैं, चाहे 1,000, 10,000, 5,000, 50,000, 1 करोड़, 10 करोड़, जो जिसका बांड है सबको मंगवाया था। 10,000 देना था तो 10,000 का मंगवाती। क्यों उसने वो सारे बॉन्ड मंगवाए? अब ये धीरे धीरे उस पर परत दर परत उभरती जा रही हैं। ये प्लानिंग का हिस्सा था जो सरकार और सहारा प्रबंधन तंत्र ने मिलकर के किया था। अब कहेंगे कि इसमें कौन नया खुलासा करने जा रहे हैं आप? तो धैर्य बनाए रखिए और वीडियो को देखते रहिए और इसको शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा इसको, ताकि देश भर के लोगों तक ये बात पहुंचे और खास तौर पे 1,07,00,000 लोगों तक ये बात तो पहुंची जाए कि कितना बड़ा गेम आपके साथ हो गया है। ये गेम अभी नहीं समझ में आ रहा, मैं खुलासा कर दे रहा हूं। आखिर भारत की सरकार 10,000 रुपए जब देने जा रही थी तो आपके संपूर्ण बांड को क्यों मंगवाया? मुझे याद है कि जब हम सभी लोग प्रतिनिधि मंडल बीएल वर्मा के पास गए हुए थे, तो बीएल वर्मा जो उस समय केंद्रीय मंत्री थे सहकारिता मंत्रालय के, वो अमित शाह के अंडर में आते हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हम छोटे निवेशकों के पैसे की शुरुआत करेंगे देने के लिए, और उसकी सूचीबद्ध की जा रही है, चयन किया जा रहा है और उसके लिए तमाम डाटा कलेक्ट किए जा रहे हैं। बीच में कुछ लोगों ने प्रस्ताव रखा जिनका 1 करोड़ था, 1.5 करोड़ था, उन लोग चाहते थे कि इसका कैसे होगा। उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया था कि सिर्फ छोटे निवेशकों का भुगतान होगा और पहले गरीब छोटे निवेशकों के पैसे का भुगतान कर दिया जाएगा, उसके बाद
दूसरे लेयर में मध्यम यानी मझोले निवेशकों का, उसके बाद बड़ों की सूची आएगी, उस पर विचार किया जाएगा और धीरे धीरे उस पैसे को कवर कराने की बात कर रहे थे। अच्छा, यहां तक तो हम लोग भी ये बात मानते थे, संतुष्ट थे, और हम लोग चाहते भी थे कि छोटे छोटे जो गरीब निवेशक हैं, उसकी तादाद ज़्यादा की है, उन लोगों का पैसा मिल जाएगा। किसी के 10,000 थे, किसी के 20,000 थे, किसी के 50,000 थे, किसी के 1,00,000 थे। तो अगर सरकार देना शुरुआत कर रही है तो 10,000 तक के छोटे बॉन्ड को मंगवाने की शुरुआत करे, ऐसा हम लोगों को भी उम्मीद थी कि आने वाले दिन में करेगी। और भारत की सरकार अगर न्याय सिस्टम से काम करती तो शायद आज देश में भारतीय जनता पार्टी का जिंदाबाद होता। लेकिन वहां तो सहारा प्रबंधन तंत्र ने एंट्री कर लिया था, और सहारा प्रबंधन तंत्र ने साजिश कर लिया था। उस साजिश के खेल में केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी भी शामिल थी, और मुझे जो लगता है कि कहीं ना कहीं अमित शाह के मंत्रालय से जुड़े लोग भी उसमें शामिल थे, जिसके कारण भारत सरकार द्वारा प्रायोजित की गई एक महत्वाकांक्षी योजना, जिससे भारतीय जनता पार्टी अपना एक बड़ा वोट बैंक साधने का तैयारी कर रही थी, वो उसकी मंशा फ्लॉप हो गई। और उस बीच में सहारा प्रबंधन तंत्र ने उन सभी अधिकारियों और कुछ नेताओं के साथ मिलकर के उन सभी बांडों को मंगवाने के लिए एक जो रणनीति बनाई, उसमें वो सफल होने लगे और वो समस्त बांड मंगा लिए। 1,07,00,000 लोगों ने हम सभी के आंदोलन के सभी साथियों, मैं तो खुली तौर पे कह रहा था कि कोई भी अपना दावा प्रस्तुत ना करे। अगर ये दावा ही प्रस्तुत नहीं होगा तो फिर से भारत की सरकार बैठेगी और आंदोलनकारी, वास्तविक रूप से आंदोलनकारियों से बात करेगी, और जो उनकी मूलभूत समस्याएं होंगी उसको सुनेगी, फिर उसके आधार पे तमाम कोशिशें की जाएंगी जिससे देश के निवेशकों का पैसा आसानी से आ जाए। लेकिन पैसे की इतनी ललक और इतनी भूख आपके पास थी कि आपने अपने खुद के बांड की पूंजी को ले जा करके सहारा प्रबंधन तंत्र के हाथों में सौंप दिया, और जानबूझ करके सहारा प्रबंधन तंत्र ने वो सूची उपलब्ध कराई जिसका डाटा मिसमैच होता हो, और वो मिसमैच दिखाया गया। और वो मिसमैच होने के बाद फिर सरकार ने उस पर दबाव जब बनना शुरू हुआ, वो प्लानिंग का हिस्सा भी था शायद, वो दबाव बनना तो एक नैसर्गिक प्रक्रिया था कि हमारे तमाम देश के निवेशकों में 120 दिन से ज़्यादा हो गया, क्रोध आक्रोश स्वाभाविक था होना, विरोध होना। तो उसने एक प्रपत्र प्रस्तुत कराया है और उसको आप सबको भर के देना, और फिर वो भर के जाएगा, और वो भर के जाने के बाद आपके जो दावे पे मिसमैच दिखा रहा है उसको हटाए जाएंगे, और 10,000 रुपये आपको वितरित किए जाने का प्राविधान दर्ज कराया जाएगा पहली दौर में। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद शेष पैसा जो बचेगा, सहारा प्रबंधन तंत्र के उस सांप की तरह, तमाम और योजनाओं की तरह, उसमें साल 2 साल का कन्वर्जन की स्थिति बना देगी, और उसको 2 साल 3 साल 4 साल मैक्सिमम 5 साल खींच देगी। और तब चूंकि संपूर्ण बांड आप ने दे दिया है और एक प्रपत्र पे हस्ताक्षर करके भी उनको सहमति व्यक्त कर दी है, ऐसे में आप फिर सहारा प्रबंधन तंत्र के एक नए जाल में फंस गए हैं, या फंसने जा रहे हैं, या फंसने की पूरी संभावनाएं हैं। तो ये बड़ी साजिश सहारा प्रबंधन तंत्र के साथ मिलकर के केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी ने लोगों के साथ किया है, और ऐसे पोजीशन में 10,000 मिलने लाजमी है। हो सकता है सरकार दबाव में आए और सभी लोगों का जो मिसमैच डाटा दिखा रहा है ये फॉर्म भर के आपको मिल जाए, मिलने भी लगे। लेकिन 10,000 के बाद जो संपूर्ण बांड आपने भेजे हैं, सहारा प्रबंधन तंत्र अपनी गेम की तरह उसका बचे शेष पैसे को कई सालों में, हो सकता है 2 साल 3 साल 5 साल का
एक नया बांड बना करके वहां स्थायी रूप से रख दे, और जिसमें आपसे सहमति पत्र उसने पहले से ही लेना शुरू कर दिया है। तो एक बड़े साजिश की बू आ रही है, और ये साजिश देश के निवेशकों को फिर 2-4 साल 5 साल तक कोई आंदोलन ना कर पाने के लिए और पैसे ना मांग पाने के लिए की तरफ अग्रसर कर रही है। और चूंकि आंदोलन बार बार आपको आगाह कर रहा था कि बिना सोचे विचारे और बिना आंदोलन के लोगों की राय मशवरा से, बिना आपसी तालमेल हुए अगर आपने उस प्रपत्र को डालना शुरू किया, तो हम अपने दबाव बनाने में जो सफल हो रहे हैं वो भुगतान में तब्दील नहीं करा पाएंगे, जो आपका पैसा फिर जाते जाते लटक सकता है। और ऐसी ही कुछ साजिश की बू आ रही है। तो आप लोगों को सचेत रहने की ज़रूरत है। जिस तरह की जो सूचनाएं हैं, जिस तरह का ये प्रपत्र हमने देखा है, कहीं ना कहीं सहारा प्रबंधन तंत्र और केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी के साथ मिलकर के एक बड़े गेम साजिश की तैयारी हो रही है, जिससे आपके पैसे को 2-4 साल तक डिले कर दिया जाए, और ये फिर वही कागज के बदले में कागज भरवा करके उस कागज को आगे बढ़ा दिया जाए, ऐसी कुछ संभावनाएं दिख रही हैं। तो ये वीडियो आप तक छोड़े जा रहा हूं एक नई सूचना के साथ, एक नई जानकारी के साथ, और आप सभी की एक नैतिक जिम्मेदारी है कि आप लोग इस पे मनन करिए, आत्ममंथन करिए कि आप उस प्रपत्र पे दस्तखत करेंगे भी, या अब भी आप अपने 10,000 रुपये के बदले में आपके 1 करोड़ 10 लाख 20 लाख 15 लाख 16 लाख रुपए को आप कई सालों के लिए डाइवर्ट करके हस्ताक्षर कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। शुभ रात्रि।